ये है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। भाई साहब क्या नाम है आपका? लोग गए हैं, मोटरसाइकिल से हाथ पैर टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, परेशान है। आज अभी एक तिवारी जी जस्ट अभी मतलब 2 घंटे पहले उनका पैर टूट गया। चुनाव 2027 में संपन्न होना है जी। और लोकसभा चुनाव जो कि 2029 में संपन्न होना है। हम लोग पूर्ण रूप से बहिष्कार करने के लिए आज हमारी सहमति बन गई। कर्मचारी यहाँ जांच पड़ताल करने के लिए नहीं आता है तो इनको मजबूरी में एक पोस्टर बैनर लेकर आज सड़क पर उतरना पड़ा। एक पैर टूट गया जी। और हम लोग जो है रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं दिया जाएगा। ये सब लोग ने पूर्ण रूप से निर्णय कर लिया है जी। और जहाँ जाना पड़ेगा हम लोग पूरा गांव वासी मौजा के हर लोग जाएंगे। साथियों नमस्कार, लम्हुआ एक्सप्रेस की उपस्थिति आज बैजूपुर नहर पे हो चुकी है। यहाँ हमारे पीछे आप देख सकते हैं ग्रामीणों का एकदम जमावड़ा लगा हुआ है। इनका एक नारा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। तो आइए हम इन्हीं लोगों से जानकारी लेते हैं कि आखिर ये रोड कितने किलोमीटर का है, कहां से कहां तक है, सारा डिटेल इनसे जानते हैं। और इसकी शिकायत ये लोग कहां तक कर चुके हैं, कोई अधिकारी जांच पड़ताल के लिए पहुंचा यहाँ मौके पर कि नहीं पहुंचा, ये तमाम जानकारी इन्हीं लोगों से लेते हैं। इनका तो नारा यही है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र द्विवेदी है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ग्राम सभा रामपुर का निवासी हूँ जी। तो ऐसी क्या समस्या है कि जो आप लोगों ने पोस्टर बैनर लेकर यहाँ इतने लोग इकट्ठे हुए? हमारे ग्राम सभा का जो मुख्य मार्ग है जो कि बैजूपुर पुल से शुरू होकर के जद्दूपुर प्राथमिक विद्यालय तक का पहुँचता है रोड जी। इस रोड का निर्माण 2008 में हुआ था जी। उसके पश्चात से आज तक इस पे कोई पुनर्निर्माण कोई कुछ देखभाल की ही नहीं गई, मरम्मत कार्य हुआ ही नहीं जो है। जबकि ये ग्राम सभा रामपुर का मुख्य मार्ग है जहाँ से हम लोग अपने विकास खंड भदैया, चाहे सामुदायिक केंद्र, चाहे थाना शिवगढ़ पहुँचना है या बच्चों को प्राथमिक विद्यालय जाना है जद्दूपुर, तो पहुँचने के लिए यही मुख्य मार्ग एक है जिसकी हालत इतना ज़्यादा हो चुकी है। बड़े बूढ़े बुजुर्ग कई बार घायल हो गए हैं, मोटरसाइकिल से हाथ पैर टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, परेशान है। आज अभी एक तिवारी जी जस्ट अभी मतलब 2 घंटे पहले उनका पैर टूट गया जो है। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जबकि हम लोग माननीय विधायक श्री देवमणि द्विवेदी जी को भी दिखा चुके हैं जी। और हम लोग 28 अगस्त 2025 को जो है माननीय जिलाधीश महोदय कार्यालय में जाकर के जो कि मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी को पास तक ज्ञापन पहुंचाने के लिए हम लोग प्रार्थना पत्र दे आए हैं और माननीय सीडीओ साहब के यहाँ भी हम लोग पहुंच करके जैसे आप और अभी बताए कि 28 तारीख को आपने ज्ञापन दिया, क्या कोई अधिकारी यहाँ जांच पड़ताल करने आया कि नहीं आया? नहीं, 28 अगस्त हम लोग जब प्रार्थना पत्र दे के आए हैं उसके बाद से कोई भी अधिकारी कोई भी कर्मचारी तक यहाँ तक अभी तक देखने नहीं आया जी। इसीलिए हम लोग मजबूर होकर के रैली निकालना पड़ा जी। तो ये रैली जो आप निकाले हैं ये कब तक चलेगी? ये हम लोग माननीय जो है जिलाधीश महोदय से जैसा निवेदन किए हैं जी। हम लोग उनसे निवेदन किए हैं कि मतलब कम से कम 1 माह के अंदर कुछ न कुछ प्रक्रिया तो शुरू हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हमारे जितने ग्रामवासी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, चूंकि ये मुख्य मार्ग होने के नाते से खस्ता हालत होने के नाते से हम लोगों ने आज ये निर्णय ले लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में संपन्न होना है और लोकसभा चुनाव जो कि 2029 में संपन्न होना है। हम लोग पूर्ण रूप से बहिष्कार करने के लिए आज हमारी सहमति बन गई है। हम लोग अभी प्रतीक्षारत हैं। अगर इस पे कुछ कार्रवाई शुरू हो जाती है, निर्माण कार्य हो जाता है तो हम लोग अपना ये मतलब बदल भी सकते हैं। ये फैसला जो हम लोगों ने किया है, तय किया है, वो हम बदल सकते हैं। तो हमारा ये अनुरोध माननीय जिलाधीश महोदय से है, मुख्यमंत्री महोदय से है, प्रधानमंत्री महोदय से है, इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए क्योंकि एक दिन चलने वाला नहीं है क्योंकि मुख्य मार्ग होने के नाते से इसलिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं जी। तो भाई साहब अभी बताए कि ये मुख्य मार्ग है जो यहाँ बैजूपुर नहर से लेकर रामपुर तक जोड़ता है। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का रोड है। आप रोड की हालत देख सकते हैं। इस पर पैदल चलना दुश्वार हो चुका है, गाड़ी या साइकिल की तो बात ही छोड़ दीजिए क्योंकि सारे गांव के जितने भी लोग हैं उनका आवागमन इसी रोड से है। ये लोग ज्ञापन देते हैं लेकिन आज तक कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ जांच पड़ताल करने के लिए नहीं आता है तो इनको मजबूरी में ये पोस्टर बैनर लेकर आज सड़क पर उतरना पड़ा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार लाख दावा कर रही है कि मैं इतना सड़क बना दिया, इतना रोड बनवा दिया, गरीबों असहाय के लिए मैं ये योजनाएं धरातल पर उतार दिया, लेकिन यहाँ देखिए ये रोड की हालत आप लोग देख सकते हैं। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामजी पाल है। हम ग्राम सभा
रामपुर के निवासी हैं। क्या समस्या है जो आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए? यहाँ ये रोड का बुरा हाल है, इस पे काफी लोगों का एक्सीडेंट द्वारा हाथ पैर टूट गया जी। और हम लोग जो है रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं दिया जाएगा, ये सब लोग ने पूर्ण रूप से निर्णय कर लिया है जी। और जहाँ जाना पड़ेगा हम लोग पूरा गांव वासी मौजा के हर लोग जाएंगे। नहीं, सुनने में आता है भी कि जो है अगस्त महीने में हाँ वो दिया गया, अभी तक उसके लिए कोई इंक्वायरी यहाँ नहीं आया, कोई अफसर अधिकारी उनके कोई यहाँ पे पहुँचे नहीं। नहीं, क्या कोई सटीक जवाब वहाँ से मिला कि अभी नहीं मिला? कुछ नहीं, वो ले लिए हैं, बोले हम देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब 1.5 से 2 महीने हो गया, हाँ, अभी तक कोई देख सुनवाई, बस वो ले लिए हाथ से, हम लोग एप्लीकेशन ले लिए हैं, बोले हम इस पे ध्यान देते हैं, अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। अच्छा ठीक, भाई साहब ने अभी बताया कि एप्लीकेशन जो है ये लोग ज्ञापन दिए थे, वो ज्ञापन ले लेते हैं, उसको एक तरफ से कह सकते हैं कि कचरे की कुंडी में फेंक दिया जाता है, उस पर कार्रवाई करने के बजाय उसको कचरा पेटी में फेंक दिया जाता है। ग्रामीण हताश निराश होकर यहाँ रोड पर उतर आए हैं। यही एक रोड है जो कि इसका हाल बद से बदतर हो चुका है। स्कूली बच्चे नहीं जा सकते, कोई गाड़ी नहीं जा सकती, यहाँ तक अगर रात बिरात कोई इमरजेंसी आ जाए 112 या एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकती है। तो आइए कुछ हमारे साथ और लोग जुड़े हैं, इनसे भी थोड़ा जानकारी लेते हैं। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ दुबे है। क्या कहना चाहते हैं इस रूट के बारे में? इस रोड के बारे में क्या कहे, हमारी जो हम लोग मिलकर कभी लगभग 1 साल पहले से हमारे जो भी अधिकारी महोदय हैं उनको IGRS के माध्यम से बहुत सारी जानकारी भी दी गई कि हमारा रोड बनवा दीजिए है, लेकिन उनके द्वारा ये कहते हैं कि हमारे विभाग में ये नहीं आता है। नहीं, जैसे आपने कहा कि उनके विभाग में नहीं आता, हाँ। अधिकारियों का ये जवाब आता है जी। तो किसके विभाग में आता है ये आपने पूछा उनसे? हाँ, मैं सभी विभाग में लगभग हमारा ऊसर सुधार हो गया और हमारा ये PWD और जो भी जिला पंचायत विभाग सभी को IGRS कर दिया गया है। हमारे सहयोगी सूरज प्रताप सिंह के द्वारा भी जी। और हम सिद्धार्थ दुबे में भी मेरे द्वारा भी दिया गया, जिस उनका सभी का जो रिपोर्ट आता है जी, जी। आख्या कि हमारे विभाग में ये नहीं आता है, ये हम इसका निर्माण नहीं करा सकते हैं, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, जिसके उसके जो द्वारा हम 28 अगस्त 2025 को हमारे ग्रामवासी और कुछ वरिष्ठ लोग जाते हैं माननीय DM महोदय के पास, उनको ज्ञापन देते हैं। DM महोदय वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं, ADM के माध्यम से हम लोग देते हैं और हमारा उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि हम उसके ऊपर जांच करा के आपका काम करवाएंगे, लेकिन अभी तक 1.5 महीने हो गए हैं लगभग जी। अभी तक उनके अधिकारियों के माध्यम से कोई यहाँ आया नहीं धरातल पर जाँच करने, ना ही कोई अभी तक आश्वासन के माध्यम से जो दिए थे कि हाँ जल्दी जल्दी काम होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जिसके तहत हम लोग ग्रामवासी और हमारे कुछ वरिष्ठ लोग से माध्यम जी। से पुनः से सभी को एकत्रित करके ये बताया गया कि अगर आप इस रोड का निर्माण नहीं करते हैं तो आगामी 2027 के विधानसभा में और 2029 सांसदीय चुनाव में हम लोग वोट नहीं देंगे। अगर आप उसके पहले अगर रोड बनवा देते हैं तो हम वोट देने के लिए इच्छुक हो जाएंगे, फिर हमारी तरफ से कोई वोट का बाइकआउट नहीं होगा। ठीक, भाई साहब ने अभी बताया कि ये ऊसर सुधार से लेके PW विभाग से लेकर के मंडी समिति तक सारे दफ्तरों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों को ये चीज नहीं पता है कि आखिर रोड किस समिति या किस संगठन या किस विभाग से बना हुआ है। तो आइए हमारे साथ कुछ लोग और जुड़े हैं, इनसे थोड़ा जानकारी लेते। भाई साहब क्या नाम? गुलशन कुमार। तो क्या बात है आज आप लोग यहाँ की पोस्टर बैनर लेकर खड़े हैं? आज तक हमारे गांव की जो सड़कें हैं अभी तक इसका कोई निर्माण नहीं हुआ है। हम जब से पैदा हुए तब से अभी तक एक बार भी इसका निर्माण नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं अभी? हम चाहते हैं कि सड़क का निर्माण हो। हाँ हाँ, अच्छा ठीक, भाई साहब ने अभी बताया ये भी चाहते हैं या पूरा गांव चाहता है कि सड़क का निर्माण हो, लोगों की परेशानी या तकलीफ जो है वो खत्म हो। तो इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ लोग और जुड़ चुके हैं, आइए हम इन्हीं से थोड़ा जानकारी लेते हैं कि आखिर ये रोड कहाँ से कहाँ तक है। भाई साहब क्या नाम है आपका? आलोक सिंह मेरा नाम है। तो क्या समस्या है जो आप लोग यहाँ आज रोड पर उतर आए हो पोस्टर बैनर लेकर? समस्या यही है कि रोड यहाँ से जब से बना हुआ है ये, उसके बाद दोबारा ये ना मरम्मत हुआ है न इस पे कुछ सुनवाई की गई है। अच्छा। तो यहाँ के लोग इतना परेशान हैं, आप देख सकते हैं पूरा गांव आ गया है यहाँ पर जी। और गांव का माध्यम यही है कि अगर रोड नहीं बनता है, ये कार्य 1-2 महीने नहीं शुरू होता है, तो आने वाले समय में वोट यहाँ गाँव किसी भी एक औरत भी या एक व्यक्ति भी कोई वोट नहीं देगा, किसी चीज के लिए भी नहीं देगा वोट। अच्छा,
आप ये जान लीजिए। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अधिकारियों से कुछ कहना चाहते हैं? अधिकारियों से जी, अधिकारी ये कहना चाहते हैं कि जितना आप लोग के पास ज्ञापन गया है उसको संज्ञान में लीजिए और इस पे तुरंत कार्यरत आप होइए, इसको संज्ञान में लेकर। चलिए ठीक है भाई साहब, अभी बताए कि जो भी ज्ञापन दिया गया है ग्रामीणों के माध्यम से त्वरित कार्रवाई उस पर की जाए, क्योंकि ये रोड पूरा एकदम से खत्म हो चुका है। अगर किसी महिला को डिलीवरी हुई या कोई भी, तो यहाँ सरकारी गाड़ी से लगा के प्राइवेट गाड़ी आना नामुमकिन है। इसलिए सारे ग्रामीण परेशान हैं। लगभग आज से नहीं, बताया जा रहा है कि 2008 की बनी हुई सड़क है, तब से लेकर आज तक इस पर न कोई मरम्मत इसकी हुई, न कुछ, जैसा का तैसा पड़ा हुआ है। तो साथियों, देखते रहिए लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।